सिहान इल्हाम को देखकर हैरान हो जाता है। उसे लगता है कि ये एलिफ है। वो दौड़ता हुआ इल्हाम के पास जाता है और उसको एलिफ का नाम लेकर पुकारता है और कहता है कि एलिफ, मुझे पता था कि तुम जिंदा हो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। कि तभी इल्हाम सिहान के मुंह पर थप्पड़ मारती है। सिहान कहता है कि एलिफ, तुम्हें क्या हो गया है, तुम ठीक तो हो ना। इल्हाम उसकी एक बात नहीं सुनती और उसको एक और थप्पड़ मारती है और कहती है कि मैं इल्हाम हूँ, एलिफ की बहन। तुम्हें क्या लगा था कि उसके पीछे कोई नहीं है, और तुम कितने खुदगर्ज हो, तुमने अपनी ही बीवी को मार दिया। और कहती है कि मैं यहाँ अपनी बहन का बदला लेने आई हूँ, जो लिए बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, और वहाँ से चली जाती है। यहीं दूसरी तरफ गाजी यूसुफ का बंदा उसको फ़ोन करके बताता है कि जिस गेस्ट होम में सिहान बाबा रहते हैं वो लड़की भी वहीं चली गई है। जिसे सुनकर गाजी यूसुफ कहता है कि मैं उस लड़की को नहीं छोड़ूंगा, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इधर सिहान बैठा होता है कि वहाँ पर इल्हाम आ जाती है और कहती है कि तुमने मेरी बहन को कत्ल किया है, तुम कितना भी चुप जाओ, मैं तुम्हें सजा दिलवा कर रहूंगी। सिहान कहता है कि मैंने एलिफ को नहीं मारा और मेरा गुनाह सिर्फ यही है कि मैं उसके आखिरी वक्त में उसके साथ नहीं था। जिसे सुनकर इल्हाम कहती है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे बाप को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। रात को इल्हाम बाहर बैठी होती है कि तभी वहाँ पे रानिया आ जाती है। इल्हाम उसको कहती है कि अगर तुम यहाँ सिहान की वकालत करने आई हो तो तुम जा सकती हो। रानिया कहती है कि मैं यहाँ उसकी वकालत करने नहीं आई। कि तुम्हें वाकई लगता है कि सिहान ने अपनी बीवी का कत्ल किया है? इल्हाम कहती है, हाँ, उसी ने मेरी बहन को मारा है। रानिया पूछती है, तो फिर आप क्या करेंगी? इल्हाम कहती है, मैं इस जमीन पर अपनी बहन के कातिल को छोड़कर नहीं जाऊंगी। अगली सुबह इल्हाम कहीं जा रही होती है कि सिहान उसका पीछा करने लगता है। इल्हाम कहती है कि मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? सिहान कहता है कि तुम्हारी शक्ल बिल्कुल एलिफ से मिलती है। इल्हाम आगे से कहती है कि मैं एलिफ नहीं हूँ। सिहान उसको कुछ बताने लगता है कि तभी इल्हाम कहती है कि मुझे तुम्हारी झूठी कहानियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। इधर गाजी यूसुफ जकरिया को इल्हाम को कत्ल करने का हुक्म देता है और कहता है कि इतना ख्याल रखना कि इल्हाम की मौत भी एलिफ की मौत की तरह हादसा लगे।